हेलो गाइज, वेलकम टू कलर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज़ गुलशन शाह। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं हरियाणा स्टेट के बारे में। नीट यूजी 2021 की एग्ज़ाम 12 सितंबर 2021 के दिन कंडक्ट होनी है। ऐसे में हमारे पास समय कम है, मगर स्टूडेंट्स को ये जानना ज़रूरी है कि अगर वो हरियाणा स्टेट से बिलोंग करते हैं और हरियाणा के गवर्नमेंट कॉलेजेस या गवर्नमेंट सीट से अपनी MBBS की कोर्स करना चाहते हैं तो उन्हें मिनिमम कितने मार्क्स लाने होंगे। आज का वीडियो इसी पे बेस्ड है। हरियाणा से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने की कोशिश करूंगा। जैसे सबसे पहले तो ये बात हो गई कि यदि MBBS कोर्स करनी है और हमारे पास समय कम है तो हमारा टारगेट कितना होना चाहिए, कितने मार्क्स स्कोर करने का होना चाहिए, जिससे कि हमें हमारी स्टेट हरियाणा में ही स्टेट कोटा 85% के थ्रू सीट मिल जाए। वो बात और है कि हरियाणा स्टेट में 10 साल की बॉन्ड है। अगर आप हरियाणा स्टेट में नहीं लेना चाहते तो वो बात अलग है, मगर बॉन्ड को अभी फिलहाल साइड रखते हुए अगर आप हरियाणा से बिलोंग करते हैं, स्टेट कोटा से हरियाणा के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन पाना चाहते हैं, MBBS सीट प्राप्त करना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको मिनिमम कितने मार्क्स लाने होंगे 2021 के नीट यूजी एग्जाम में, इस पर डिस्कशन होगी। इससे पहले कुछ और बातें भी हम करेंगे, जिसमें कि कुछ और डेटास पे नजर डालेंगे, कुछ और फिगर्स देखेंगे। फॉर एग्जांपल, हरियाणा स्टेट में कितने ओवरऑल स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं, उनमें से कितनी वहाँ की पासिंग परसेंटेज है, सीट इज टू स्टूडेंट रेशियो कितनी है, एक सीट पर कितने स्टूडेंट फाइट करते हैं। उसके अलावा वहाँ की फीस स्ट्रक्चर क्या है, गवर्नमेंट कॉलेज की फीस स्ट्रक्चर क्या है, प्राइवेट कॉलेज की फीस स्ट्रक्चर क्या है, टोटल सीट्स कितनी है, और जो कट ऑफ 2020 में गई थी वो कितनी गई थी। इन सभी चीज़ों को देखते हुए आगे हम देखेंगे कि इस बार 2021 में कम से कम कितने मार्क्स लाने होंगे MBBS की कोर्स करने के लिए, गवर्नमेंट सीट प्राप्त करने के लिए, और साथ में प्राइवेट सीट्स की भी बात कर लेंगे कि प्राइवेट सीट्स में भी यदि एडमिशन चाहिए वहाँ पे तो कितने मार्क्स स्कोर करने होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा ओवरव्यू देखते हैं। हरियाणा स्टेट की काउंसलिंग अथॉरिटी DMER हरियाणा है। DMER से मतलब है डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च हरियाणा। ये वो काउंसलिंग अथॉरिटी है जो स्टेट 85% काउंसलिंग को कंडक्ट कराती है। हम सभी जानते हैं कि हमारे पास जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस में जितने भी सीट्स होती है उसमें 15% सीट्स हम ऑल इंडिया कोटा को दी जाती है, जिस पर ऑल इंडिया 15% काउंसलिंग कंडक्ट कराई जाती है, और जो रिमेनिंग 85% सीट्स होती है गवर्नमेंट कॉलेजेस पे, उस पे स्टेट काउंसलिंग कंडक्ट होती है। तो ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग कंडक्ट कराने के लिए जो अथॉरिटी है वो मेडिकल काउंसलिंग कमेटी है, MCC है। वहीं स्टेट की जो स्टेट काउंसलिंग कंडक्ट कराती है वो स्टेट टू स्टेट वेरी करती है। हरियाणा के केस में DMER हरियाणा है जो स्टेट की बची हुई 85% सीट्स जो है, स्टेट 85% कोटा जो है उस पर काउंसलिंग कंडक्ट कराती है। तो ये जो काउंसलिंग कंडक्ट कराई जाती है इसका मोड जो है वो ऑनलाइन है। ऑनलाइन से मतलब ये है कि DMER की एक पोर्टल है। जब आप क्वालिफाई कर जाओगे, जब आपकी नीट की रिजल्ट पब्लिश हो जाएगी तो उसके बाद DMER हरियाणा जो वेबसाइट पोर्टल है DMER की, उस पर एप्लीकेशन फॉर्म पब्लिश की जाएगी। उस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको ऑनलाइन फिलअप करना है, रजिस्ट्रेशन फीस, रजिस्ट्रेशन अमाउंट पेमेंट करनी है, और उसी पर आपको चॉइस फिलिंग करनी है। फिर आपको वहीं पे इंफॉर्मेशन आएगी, एक लेटर आएगा जिसमें आपको ये बताया जाएगा, अलॉटमेंट लेटर जिसे कहते हैं, कि आपको कौन से कॉलेज में सीट अलॉट हुई है। उसके बाद की जो प्रक्रिया है कि आपको जिस भी कॉलेज में सीट अलॉट होती है उस कॉलेज में जा करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवानी है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा करके आपको एडमिशन प्रोसीजर को कंप्लीट करना है। तो ये सारी प्रोसेस जो है, जब तक आपको सीट अलॉट होती है तब तक की कंप्लीट प्रोसेस ऑनलाइन होती है, और इसीलिए हम ये बात कह रहे हैं कि हरियाणा की जो मोड ऑफ काउंसलिंग है होती है वो ऑनलाइन होती है, मगर थर्ड राउंड को छोड़ के, मॉप अप राउंड को छोड़ करके, क्योंकि मॉप अप राउंड काउंसलिंग जो होती है वो ऑफलाइन होती है, मगर कोविड के वजह से इस बार के चांसेस यही हैं कि हो सकता है जो ऑफलाइन जो थर्ड राउंड है वो भी ऑनलाइन ही कंडक्ट कराई जाए। आगे बढ़ते हैं। टोटल नंबर ऑफ, अगर 85% स्टेट कोटा गवर्नमेंट सीट्स की बात करें तो ऑलमोस्ट 1660 MBBS की सीट्स हैं हरियाणा में। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस गवर्नमेंट सीट्स की बात करते हैं तो 1660
ऑलमोस्ट गवर्नमेंट की सीट्स है। अभी तक जो काउंसलिंग तक प्रोबेबिलिटी ये है, चांसेस ये है कि ये और सीटें बढ़ेंगी, मगर अभी तक की सिचुएशन ये है कि 1660 एमबीबीएस की सीट्स है। और जहां तक पासिंग परसेंटेज की बात करें तो ऑलमोस्ट 70 to 73 पासिंग परसेंटेज स्टूडेंट्स की हरियाणा से रहती है। पासिंग परसेंटेज से क्या मतलब है कि 2019 का अगर डेटा देखें तो 30,649 स्टूडेंट्स ने हरियाणा से अप्लाई किया था। अप्लाई इन द सेंस कि जिन्होंने एग्जाम दिया था, अपीयर हुए थे नीट यूजी के एग्जाम में 2019 के एग्जाम में, उसमें से 22,499 स्टूडेंट्स क्वालिफाई किए थे एग्जाम को, जो पास कर गए थे एग्जाम को, 2019 एग्जाम को जिन्होंने पास किया था। तो ओवरऑल अगर पासिंग परसेंटेज देखें कि कितने स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया और कितने स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया और कितने स्टूडेंट्स ने पास किया, वो परसेंटेज थी 73.41%। उसी तरीके से अगर पिछले साल की डेटा देखें, 2020 की डेटा देखें, तो 30,719 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था, अपीयर हुए थे एग्जाम में, जिसमें 22,395 स्टूडेंट्स ने पास किया था एग्जाम को, नीट यूजी 2020 एग्जाम में क्वालिफाई किया था। तो ऑलमोस्ट लगभग जो नंबर्स है, फिगर्स है, वो सेम है। 72.90 की परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स ने हरियाणा में 2020 में पास किया था। तो जो ऑलमोस्ट हरियाणा की पासिंग परसेंटेज रहती है नीट की, वो 72-73 रहती है, मगर हम फिर भी 70 to 75 रेंज लेकर के चलते हैं कि 70 to 75% जो है स्टूडेंट वो हरियाणा के क्वालिफाई करते हैं। तो सीट टू स्टूडेंट रेशियो जो है वो 1:15, 1:16 की रहती है। मतलब गवर्नमेंट सीट्स पर अगर फाइट देखें तो एक सीट के लिए 15-16 स्टूडेंट्स हैं जो कि फाइट करते हैं, जिनसे आपकी कंपटीशन है स्टेट कोटा में। एक बात का ध्यान रखें कि जब भी हम स्टेट कोटा की बात करते हैं तो नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट गवर्नमेंट सीट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट को यदि अप्लाई करना है तो वो सिर्फ प्राइवेट सीट के लिए, मैनेजमेंट सीट के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं, बट गवर्नमेंट सीट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो स्टेट कोटा की जब बात करते हैं और गवर्नमेंट सीट की बात हो रही है तो वो आपकी जो कंपटीशन होगी वो आप ही के स्टेट के बाकी स्टूडेंट से होगी, इस बात का ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं हरियाणा की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। सिंपल से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, अगर स्टूडेंट ने 11th या 12th हरियाणा स्टेट से किया है तो वो एलिजिबल होंगे काउंसलिंग को अटेंड करने के लिए, या फिर उनका बॉर्न एंड बॉटअप वहाँ का है, उनके पास डोमिसाइल वहाँ का है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट वहाँ का है, तब जाकर के वो एलिजिबल होंगे काउंसलिंग को अटेंड करने के लिए, राइट। तो ये एकेडमिक डिटेल्स, रिसाइडिंग डिटेल्स और एक अदर डिटेल्स है, जिसमें ऑल कैंडिडेट्स क्लेमिंग डोमिसाइल शुड प्रोड्यूस ओरिजिनल सर्टिफिकेट फ्रॉम अथॉरिटी और प्रिंसिपल ऑफ कंसर्न स्कूल। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वहाँ की, कि सिंपल सी क्राइटेरिया आपको जो अपने ध्यान में रखनी है कि या तो आपकी 11th 12th दोनों ही हरियाणा स्टेट से हुई होनी चाहिए। इन दैट केस यू आर एलिजिबल फॉर अटेंडिंग Haryana state counseling, or otherwise you should be a domicile candidate, domicile student, or you should have a resident you should be a resident of Haryana, राइट। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इसके बाद थोड़ी सी काउंसलिंग प्रोसेस को समझ लेते हैं, क्योंकि काउंसलिंग प्रोसेस का जानना ज़रूरी है। काउंसलिंग प्रोसेस अगर आप नहीं जानेंगे तो आपको एग्जैक्टली ये पता नहीं लगेगी जी कि किस तरीके से आपको आगे बढ़नी है। तो एक बार एग्जाम आपने दे दी, नीट यूजी 2021 की एग्जाम जो 12 को होने वाली है, उस दिन आपने एग्जाम दी, उसके बाद आपको रिजल्ट का वेट करना है। रिजल्ट के आने के बाद ये काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो स्टार्ट होती है। तो ये जो प्रोसेसेस होते हैं इसके लिए आपको नोटिफाई की जाती है कि कितने तारीख से ये प्रोसेस स्टार्ट हो रही है और आपको क्या क्या चीज़ें करनी है। इसके लिए हरियाणा की क्योंकि हम बात कर रहे हैं तो DMER हरियाणा की जो पोर्टल है उस पर सारी नोटिफिकेशंस आएंगी, लेकिन ये जो काउंसलिंग रिलेटेड इंफॉर्मेशन आएंगी, नोटिफिकेशंस आएंगी, वो रिजल्ट के बाद ही आएंगी, ये बात श्योर है 100%। तो कुछ फॉर्म्स होते हैं जो पहले निकलते हैं, जैसे कि IP की फॉर्म हुई वो पहले निकली, वो एक बार और निकलेगी। केरला की फॉर्म निकलती है, KEAM की फॉर्म, वो एग्जाम से पहले निकली। CMC वेलोर की फॉर्म निकलती है, जिसमें थोड़ी प्रोसेस जो होती है वो जब फर्स्ट टाइम फॉर्म निकलती है उस टाइम करनी होती है, थोड़ी प्रोसेस बाद में करनी होती है। लेकिन इनके अलावा कोई ऐसी और कोई फॉर्म नहीं है जिसके लिए आपको बॉर्डर होना है कि फॉर्म्स जो है वो एग्जाम के पहले निकलेगी। बाकी सभी स्टेट्स की जो फॉर्म्स होंगी वो आपके रिजल्ट आने के बाद ही निकलेगी। तो अब जो काउंसलिंग प्रोसेस होगी वो किस तरीके से कंडक्ट होती है वो देख लेते हैं। सबसे पहले
रजिस्ट्रेशन के लिए जैसा मैंने आपको बताया कि कोई भी जो नोटिफिकेशन होगी वो सारी नोटिफिकेशन आपकी DMER हरियाणा की जो पोर्टल है उस पोर्टल पे आएगी। जब नोटिफिकेशन आएगी तो सबसे पहला जो आपका काम होगा, सबसे पहली जो प्रोसेस होगी, स्टेप होगी, वो होगी आपका खुद का रजिस्ट्रेशन कराना होगा काउंसलिंग के लिए। अभी जो आपने रजिस्ट्रेशन कराया नीट UG 2021 एग्जाम के लिए, ये अलग रजिस्ट्रेशन है, ये एग्जाम देने के लिए रजिस्ट्रेशन है। उस टाइम जो आप रजिस्ट्रेशन करा रहे होंगे वो आपकी काउंसलिंग को अटेंड करने के लिए रजिस्ट्रेशन है, और वो मैंडेटरी है अगर आप हरियाणा की काउंसलिंग को अटेंड करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना होगा। ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको कहाँ मिलेगी? ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको DMER की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिलेगी। उसके लिए आपको कब से ये रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाली है वो उस डेट की नोटिफिकेशन भी आपको इसी वेबसाइट पे मिलेगी। आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के दौरान कुछ अमाउंट होती है, कुछ रजिस्ट्रेशन फीस होती है, वो फीस आपको देनी होती है। जैसे कि जनरल कैटेगरी के लिए 4000 की फीस देनी होती है, और बाकी जो अदर कैटेगरीज हैं जैसे EWS, OBC, SC, ST, तो उनके लिए 1000 के चार्जेस पे करने होते हैं, और ये नॉन रिफंडेबल होती है, इसको रिफंड नहीं किया जाता है। जो NRI कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनको 10,000 की रजिस्ट्रेशन अमाउंट देनी होती है। तो ये जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो ये अमाउंट आपसे मांगी जाती है। इस बार हमने देखा है कि नीट UG के एग्जाम की जो एग्जाम के लिए जो आपने फॉर्म भरा था उसमें भी रजिस्ट्रेशन अमाउंट बढ़ाई गई है। हमने PG के भी इसमें फॉर्म में देखा है कि रजिस्ट्रेशन अमाउंट बढ़ाई गई थी नीट PG, जब हम एग्जामिनेशन के लिए जो रजिस्ट्रेशन कर रहे थे। हो सकता है कि इस रेट को थोड़ा बढ़ाया जाए, इस प्राइस को थोड़ी बढ़ाई जाए काउंसलिंग के टाइम में, वो बात पता लगेगी। मगर अभी फिलहाल जो है वो 4000 फॉर जनरल कैटेगरी जो आपको अमाउंट पे करनी है, और 1000 फॉर अदर कैटेगरीज के लिए फिक्स है अभी फिलहाल के लिए जो आपको पेमेंट करनी होती है। फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवानी होती है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफलाइन होती है, उसके लिए एक वेन्यू दी जाती है, पंडित BD शर्मा UHS रोहतक। ये वो जगह होती है जहां आपको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले करके जाने होते हैं। आपको नोटिफिकेशन दी जाएगी बाकायदा कि कितने तारीख को आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, तो उतने तारीख को जो भी तारीख दी गई होगी उस तारीख को आपको जाना है अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को लेकर के, और वहां पे जा करके आपको अपनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करानी है। जब आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हो जाएगी तो मेरिट लिस्ट पब्लिश की जाएगी। मेरिट लिस्ट कहाँ पब्लिश की जाएगी? ये भी उसी वेबसाइट पे ही पब्लिश की जाएगी, DMER की पोर्टल पे। इस मेरिट लिस्ट में सभी एलिजिबल कैंडिडेट्स के नेम होंगे कि कौन कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं। वो सारे स्टूडेंट्स जिनके डॉक्यूमेंट में कुछ प्रॉब्लम होगी या किसी के साथ कुछ और प्रॉब्लम होगी, वो नॉन एलिजिबिलिटी में आ जाएंगे, तो उनके नेम्स फिर इसमें नहीं होंगे। तो जो एलिजिबल कैंडिडेट्स होंगे उनके नेम्स मेरिट लिस्ट में दी गई होगी। उसके बाद चॉइस फिलिंग के लिए अप्रोच आपको करना है। चॉइस फिलिंग भी आपको इसी पोर्टल पे जाना है, पोर्टल पे जा करके लॉगिन करना है। जो आपने अकाउंट बनाया था, जिस टाइम आपने रजिस्ट्रेशन किया था, उस टाइम आपकी एक अकाउंट क्रिएट होगी, उस अकाउंट में लॉगिन करना है, और लॉगिन करके आपको कॉलेजेस को अपनी प्रायोरिटी ऑर्डर में सिलेक्ट करने, वो चॉइस फिलिंग होती है, वो चीज़ें करनी है। चॉइस फिलिंग के बाद आपको सीट अलॉटमेंट की जाएगी, कौन सी सीट आपको मिलती है उसकी अलॉटमेंट लेटर आपको भेजी जाएगी, और फिर आपको उस अलॉटमेंट लेटर को लेकर के जाना है और ज्वाइनिंग करनी है। इस बीच में एक बात का ध्यान रखें, जब आप काउंसलिंग को अटेंड कर रहे होंगे तो आपको कुछ सिक्योरिटी अमाउंट भी पेमेंट करनी होगी। इन द सेंस कि जो पहले मैंने आपको अमाउंट बताया वो थी रजिस्ट्रेशन अमाउंट जो नॉन रिफंडेबल थी, और ये जो अमाउंट है ये रिफंडेबल है। जो आपको पेमेंट तो स्टार्टिंग में करनी है, मगर अगर आपको सीट नहीं मिलती है तो ये पेमेंट आपको वापस कर दी जाएगी। जैसे कि अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए काउंसलिंग को सिर्फ अटेंड कर रहे हैं तो आपको 10,000 की सिक्योरिटी अमाउंट पे करनी है। मतलब ये है इसका कि सेकेंड राउंड में यदि आपको सीट मिलती है हरियाणा स्टेट में, तो उस सीट को आप छोड़ नहीं सकते। अगर आप उसको छोड़ते हैं तो ये 10,000 रुपीज़ आपको वापस नहीं दी जाएगी। तो इसलिए ये सिक्योरिटी अमाउंट ली जाती है कि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं काउंसलिंग के, उसको अगर आप फॉलो नहीं करते हो तो ये 10,000 रुपीज़ आपके डिडक्ट हो जाएंगे। हालांकि अगर आपको सीट नहीं मिलती है तो ये 10,000 वापस हो जाएंगी। और यही चीज़ प्राइवेट के लिए 2 लाख रुपीज़ की है। अगर आप प्राइवेट के लिए काउंसलिंग को अटेंड कर रहे हो तो आपको 2 लाख रुपये सिक्योरिटी अमाउंट पेमेंट करनी होगी, जो रिफंडेबल है। आपको सीट नहीं मिलती है तो वो आपको वापस कर दी जाएगी। तो इस तरीके से
काउंसलिंग प्रोसेस कंडक्ट होती है। प्रॉपर और इलेबोरेट करके काउंसलिंग में क्या क्या चीज़ें होती है वो मैं आपको आगे जब काउंसलिंग पर हम डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे, काउंसलिंग जब स्टार्ट हो रही होगी उस टाइम में मैं आपको बताऊंगा। अब आते हैं वहाँ की फी स्ट्रक्चर पे। 6 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं और 5 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं। 6 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की फी स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार है कि PGIMS रोहतक, वहाँ की जो बेस्ट कॉलेज है, उसकी फी स्ट्रक्चर है 52,000 रुपीज़ पर एनम। ESIC फरीदाबाद की फी स्ट्रक्चर है 1 लाख रुपीज़ पर एनम। कल्पना चावला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज करनाल की फी स्ट्रक्चर है 52,000 रुपीज़ पर एनम। महाराजा अग्रसेन कॉलेज अग्रोहा हिसार सेमी गवर्नमेंट कॉलेज की फी स्ट्रक्चर है 1,80,000 रुपीज़। भगतपुर सिंह गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फॉर वुमेन्स जो है उसकी भी फी स्ट्रक्चर है 52,000 रुपीज़। शाहिद हसन खान मेवाती गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नलूर की भी फी स्ट्रक्चर 52,000 रुपीज़। मतलब जो प्योर गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनकी फी स्ट्रक्चर है 52,000 रुपीज़। जो अग्रोहा है सेमी गवर्नमेंट कॉलेज उसकी फी स्ट्रक्चर है 1,80,000 रुपीज़। और जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनकी फी स्ट्रक्चर वेरी करती है 10 लाख से लेकर के 18 लाख तक वेरी करती है। जैसे श्री गुरु गोविंद सिंह मेडिकल कॉलेज गुड़गांव की जो है उसकी फीस स्ट्रक्चर ट्यूशन फीस है 18 लाख रुपीस पर एनम। अल्फला इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च सेंटर फरीदाबाद की फीस स्ट्रक्चर है 12,74,000 पर एनम। मगर इसके अलावा 2 लाख रुपीस डेवलपमेंट फीस भी वो लेती है पर ईयर, हर साल में। उसके अलावा आदेश मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल कुरुक्षेत्र 10 लाख रुपीस पर एनम की फी स्ट्रक्चर है। मगर इसके साथ कंडीशन ये है कि हर साल 5% इसकी फी स्ट्रक्चर बढ़ती है, मतलब 5% का इंक्रीमेंट है। वर्ल्ड कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च झाझर 10 लाख रुपीस पर एनम फी स्ट्रक्चर है, मगर 5% की एनुअल इंक्रीमेंट है। NC मेडिकल कॉलेज पानीपत 10 लाख रुपीस पर एनम की फी स्ट्रक्चर, मगर 5% की एनुअल इंक्रीमेंट है। तो ये कंप्लीट फी स्ट्रक्चर हुई। अब बात करते हैं सीट मैट्रिक्स की। सीट मैट्रिक्स आप प्रेजेंटेशन में देख लेंगे। सबसे अधिक जो सीट है वो रोहतक में है 250 सीट्स। सबसे पुरानी कॉलेज भी है और सबसे रिनाउंड कॉलेज भी है, सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा नामी कॉलेज भी है। वन ऑफ द टॉप कॉलेजेस में इनका नाम आता है। तो 250 सीट्स रोहतक में अवेलेबल है। उसके अलावा आप देखेंगे तो अग्रोहा में 100 सीट्स हैं। श्री गुरु गोविंद सिंह गुड़गांव में 150 सीट है। इस तरीके से आप देखेंगे तो जो ESIC की बात करें तो ESIC में 100 सीट है। इस तरीके से सीट की जो मैट्रिक्स है वो दी गई है। टोटल 1510 सीट्स इसमें फिलहाल दिखाई गई है। अब आते हैं कट ऑफ पे, जो हमारी मेन टॉपिक थी कि आखिर 2021 में हमें मिनिमम कितने मार्क्स लाने होंगे अगर हम हरियाणा के गवर्नमेंट कॉलेजेस में सीट पाना चाहते हैं और MBBS की कोर्स हरियाणा स्टेट से करना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत सारे रीजन है हरियाणा स्टेट से करने के। वो एक ये कि सबसे पहले तो अभी जो सिचुएशन चल रही है कोविड को लेकर के, उसमें पेरेंट्स या स्टूडेंट्स नहीं चाहते हैं कि वो ज़्यादा दूर जाएं। वो चाहते हैं कि अगर उनके स्टेट में उनके घर के सामने कॉलेज मिल जाते तो वो उसके लिए बेहतर है। मगर हरियाणा के केस में एक और बात है जो मैंने बताया आपको कि 10 ईयर्स की बॉन्ड भी है। वो 10 ईयर की जो सर्विस है वो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को सोचने में मजबूर करती है। वो स्टूडेंट्स को और उनके पेरेंट्स को परेशान भी करती है। तो डिसीजन आपका होगा कि आपको वहाँ से करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। स्टिल अगर हरियाणा में हम मार्क्स की बात करें तो हमें ये बात मालूम है कि गवर्नमेंट कॉलेजेस पाने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं। या तो हम ऑल इंडिया कोटा से गवर्नमेंट सीट पा सकते हैं जिसकी काउंसलिंग MCC करती है, जिसके अंदर 15% सीट्स आती है, और या तो फिर जो रिमेनिंग 85% सीट्स की काउंसलिंग होती है स्टेट काउंसलिंग, उससे हमें गवर्नमेंट सीट मिल सकती है। अब अगर हम ऑल इंडिया कोटा से हरियाणा में गवर्नमेंट सीट पाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें मिनिमम मार्क्स स्कोर करने होंगे। अगर हम जनरल कैटेगरी में से बिलोंग करते हैं तो 620, 621 या उससे ज़्यादा मार्क्स आपको लाने होंगे अगर आप ऑल इंडिया कोटा से हरियाणा में MBBS सीट प्राप्त करना चाहते हैं तो। और वही अगर आप SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 538, 540 या उससे ज़्यादा मार्क्स आपको स्कोर करने होंगे अगर आप SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो। वही अगर आप ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 510, 515 से ज़्यादा मार्क्स आपको स्कोर करने होंगे अगर आप ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आप ऑल इंडिया कोटा से हरियाणा में
प्योर गवर्नमेंट सीट पाना चाहते हैं। तो उसी तरीके से अगर हम बात करें वहाँ की स्टेट कोटा की, जो स्टेट 85% सीट्स की बात करें, जिसके लिए सिर्फ जो डोमिसाइल स्टूडेंट्स हैं वो ही आपके कॉम्पिटिटर्स होंगे और उन्हीं के बीच में ये कंपटीशन होगी। तो उनके लिए अगर आप ओपन कैटेगरी में आते हैं, स्टेट कोटा काउंसलिंग के थ्रू ये बात चल रही है कि स्टेट कोटा काउंसलिंग कंडक्ट हो रही है और स्टेट कोटा काउंसलिंग से आपको कितने मिनिमम मार्क्स लाने होंगे। तो यदि आप ओपन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको मिनिमम 600 मार्क्स लाने होंगे अगर आप हरियाणा में गवर्नमेंट सीट पाना चाहते हो। तो अगर आप EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 597, 598 या उससे ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने होंगे। अगर आप BCA कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 570 या उससे ज़्यादा मार्क्स आपको स्कोर करने होंगे। अगर आप BCB कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 596 या उससे ज़्यादा मार्क्स आपको स्कोर करने होंगे। अगर आप SC कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 495 या उससे ज़्यादा मार्क्स आपको स्कोर करने होंगे। अगर आप SC डेप्थ से बिलोंग करते हो तो आपको 408 या उससे ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने होंगे। अगर आप NRI कोटा से बिलोंग करते हो तो 119 या उससे ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने होंगे। और PWD कैंडिडेट से बिलोंग करते हो तो भी 119 या उससे ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने पे आपको सीट मिल जाएगी। ये बात हुई गवर्नमेंट सीट की। अब आते हैं प्राइवेट सीट पे। प्राइवेट सीट की बात करें तो प्राइवेट कॉलेज में जो गवर्नमेंट सीट होती है उसे भी हम कहीं ना कहीं सेमी गवर्नमेंट सीट ही बोलते हैं। तो प्राइवेट कॉलेज में गवर्नमेंट सीट की अगर बात करें तो अगर आप ओपन कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 287 या उससे ज़्यादा आपको स्कोर करने होंगे प्राइवेट कॉलेज की गवर्नमेंट सीट पाने के लिए स्टेट कोटा के थ्रू। BCA कैटेगरी की बात करें तो 131 या उससे ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने होंगे। BCB कैटेगरी की बात करें तो 142 उसकी कट ऑफ थी। SC की बात करें तो 164 या उससे ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने होंगे। और SC डेप की बात करें तो 140। अब बात करते हैं मैनेजमेंट सीट की कट ऑफ, मतलब प्राइवेट कॉलेज की जो प्राइवेट सीट्स हैं जिनकी फीस ज़्यादा, जो मैंने आपको बताया 10 लाख से 18 लाख वैरी करती है और उसमें 5% की इंक्रीमेंट भी है, किसी में 2 लाख रुपीज़ की डेवलपमेंट फीस है। उनकी अगर बात करें तो मैनेजमेंट की जो कट ऑफ जाती है वो 186 या उससे ज़्यादा, मतलब प्राइवेट सीट्स अगर आपको हरियाणा में लेना है तो 186 या उससे ज़्यादा मार्क्स आप अगर लेके आते हो तो आपको कोई ना कोई प्राइवेट सीट मिल जाएगी MBBS करने के लिए। वहीं अगर माइनॉरिटी की बात करें तो 114 या उससे ज़्यादा मार्क्स अगर आप स्कोर करते हो तो आपको मिल जाएगी। NRI कोटा से बिलोंग करते हो तो 147 या उससे ज़्यादा मार्क्स स्कोर करते हो तो आपको सीट मिल जाएगी। तो ये थी कंप्लीट डिटेल्स हरियाणा की। आई होप मैंने कोई भी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ मिस नहीं की हो और आपको अभी से लेकर के काउंसलिंग तक में ये एक वीडियो ऑलमोस्ट पूरी इंफॉर्मेशन दे देगी। अगर कोई ऐसी क्वेरी है, कोई ऐसी डाउट है जो आपके मन में हो, जो आप पूछना चाहते हो, तो उसके लिए दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं अपने क्वेरीज को, जिससे मैं आंसर कर दूंगा। ये हमने हरियाणा की बात की, इससे पहले हमने पंजाब की बात की थी। इसी तरीके से बाकी सभी स्टेट्स की बात करेंगे, अलग अलग स्टेट्स की, जैसे कर्नाटका, दिल्ली, सभी स्टेट्स की बात करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो एक और स्टेट पर होगी। आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक और नोटिफिकेशन बेल प्रेस जरूर करें। थैंक यू सो मच।